नमस्ते फ्रेंड्स, मैजिक हैंडवर्क में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम क्रोशिया और ऊन की मदद से अंगूर बनाएंगे और आप इस तरीके का अंगूर बना करके तोरण में लगा सकते हैं या फिर आप टेबल के बीच में इसे सजाने के लिए रख सकते हैं। पूरा अंगूर बनने के बाद इसे हम कैसे तोरण में लगाएंगे मैं आपको दो तरीके से बताऊंगी। यहाँ मैंने 4 प्लाई मोटा वाला ऊन लिया है और क्रोशिया हुक का साइज़ 3.75 mm है। अभी हम मैजिक रिंग तैयार करेंगे, तो इसके लिए हम ऊन को इस तरीके से गोल आकार में लपेटेंगे और इसके बाद क्रूश को हम बीच में डालेंगे और ऊन को पकड़ते हुए हम इस तरीके से बाहर निकाल लेंगे। तो ये हमारा मैजिक रिंग तैयार हो गया। इसके बाद इसमें हम 4 चैन लगाएंगे। 4 चैन हमारा एक ट्रिपल क्रोशिया होगा। तो ये हमारा 2 हो गया, 3 और ये 4, ये हमारा 4 चैन तैयार हो गया। इसके बाद हम 2 चैन और लगा देंगे जो हमारा 2 ट्रिपल क्रोशिया के बीच का दूरी होगा। तो ये हमारा टोटल 6 चैन तैयार हो गया। इसके बाद हम एक ट्रिपल क्रोशिया बनाएंगे। तो क्रूश में हम 2 बार फंदे को लपेटेंगे और रिंग के अंदर डालते हुए निकालेंगे। अभी क्रूश में हमारा 4 फंदा है, तो 4 का हम 3 कर देंगे। इसके बाद फिर से फंदा लेके 3 का हम 2 कर देंगे, फिर से फंदा लेके हम 2 का 1 कर देंगे। तो ये हमारा ट्रिपल क्रोशिया हो गया। इसके बाद हम 2 चैन लगा देंगे और फिर से हम इसमें ट्रिपल क्रोशिया तैयार कर लेंगे। तो क्रूश में हम फंदा 2 बार लपेटेंगे और रिंग के अंदर डालते हुए निकालेंगे। फिर हम 4 का 3, 3 का 2, 2 का 1 कर देंगे। इसके बाद हम फिर से 2 चैन लगा देंगे और फिर से हम यहाँ पर ट्रिपल क्रोशिया तैयार कर लेंगे। शुरू में हमने जो 4 चैन बनाया था वो हमारा एक ट्रिपल क्रोशिया हुआ, तो इसे मिलाकर हमें टोटल 8 ट्रिपल क्रोशिया तैयार करना है। तो मैं आपको पूरा बना करके दिखाती हूँ। ये हमारा 8 ट्रिपल क्रोशिया तैयार हो गया। मैं आपको गिनती करके दिखा देती हूँ। और इसके बाद हमने जो शुरू में 4 चैन लिया था, तो चौथा वाला जो चैन है इसमें हम यहाँ पर क्रूश को डालेंगे। ऊन को बाहर करते हुए इसे हम इस तरीके से लॉक कर देंगे। तो ये हमारा अंगूर का ऊपर का जो डिज़ाइन है वो तैयार हो गया। अब हम डंठल तैयार करेंगे। यहाँ पर हम एक चैन इस तरीके से लगा देंगे और मैजिक रिंग वाले ऊन को हम खींच देंगे। तो ये हमारा ऊपर का भाग बन गया। इसे हम इस तरीके से पलट देंगे और इसके बाद हमने जो 4 चैन तैयार किया था, तो 4 चैन को पकड़ते हुए हमें यहाँ पर बीचों बीच आना है। यहाँ पर हम डंठल बनाएंगे। अभी हम चैन में स्लिप स्टिच, एक चैन, स्लिप स्टिच, एक चैन, इस तरीके से करते हुए बीचों बीच जाएंगे। ऊन का जो कलर है आप अपने पसंद के हिसाब से ले सकते हैं। यहाँ मुझे ऊपर जो हरा वाला ऊन है वो लगभग 3 ग्राम लग गया और नीचे का डिज़ाइन बनाने में मुझे लगभग 11 ग्राम ऊन लग गया। तो हम इस तरीके से बीचों बीच आ जाएंगे और अब हमें डंठल बनाना है। डंठल का लंबाई जो है आप अपने पसंद के हिसाब से कर सकते हैं। यहाँ मैंने 6 चैन का डंठल तैयार किया है। अगर आपको लंबा बनाना है तो ज़्यादा से करके आप चैन ले सकते हैं। और इसके बाद हम सभी चैन में स्लिप स्टिच बनाएंगे इस तरीके से। तो स्लिप स्टिच बनाने के लिए चैन में हम क्रूश को डालेंगे, ऊन को बाहर करते हुए इस तरीके से हम पहले वाले चैन से निकाल लेंगे। तो ये हमारा स्लिप स्टिच हो गया। तो इसी तरीके से हम सभी चैन में स्लिप स्टिच बनाते हुए लास्ट तक तैयार करेंगे। ये हमारा लास्ट चैन तक स्लिप स्टिच तैयार हो गया। इसके बाद नीचे ये जो हमारा डिज़ाइन है इसके बीचों बीच हम क्रूश को डालेंगे और इसे हम इस तरीके से लॉक कर देंगे। तो ये हमारा डंठल तैयार हो गया। अब हम पत्ता बनाएंगे। तो पत्ता के लिए हमें टोटल 10 चैन तैयार करना है। एक अंगूर में पत्ता कितना रखना है आप अपने पसंद के हिसाब से बना सकते हैं। यहाँ मैंने एक अंगूर में 3 पत्ता तैयार किया है। तो ये हमारा 10 चैन तैयार हो गया। इसके बाद सबसे पहला वाला चैन को छोड़कर दूसरा वाले चैन में हम क्रूश को डालेंगे, फंदे को निकालेंगे। फिर हम दूसरे वाले चैन में क्रूश को डालेंगे, फंदे को निकालेंगे। इसी तरीके से हमें 7 बार 7 टाइम्स हमें इस तरीके से फंदे को निकालना है। फंदे का जो लंबाई है हम एक बराबर रखेंगे इस तरीके से। तो ये हमारा 7 बार हो गया। इसके बाद हम क्रूश में फंदा लेंगे और पहले फंदे से हम निकालेंगे। फिर से हम
फंदा लेंगे और 2 फंदे के बाद निकालेंगे, फिर से हम फंदा लेंगे और 2 फंदे के बाद निकालेंगे, फिर से हम फंदा लेंगे और 2 फंदे के बाद निकालेंगे। तो इसी तरीके से 2-2 करते हुए हम लास्ट तक तैयार कर लेंगे। पत्ता आप बहुत सारे तरीके से बना सकते हैं। मुझे ये पत्ता का डिज़ाइन बहुत ही ज़्यादा पसंद आया, तो इसीलिए मैंने इस तरीके से पत्ता तैयार किया। तो ये हमारा पत्ता का एक भाग हो गया। डिज़ाइन को हम इस तरीके से पलट देंगे और दूसरे तरफ से भी हम 7 बार फंदा निकाल लेंगे। तो यहाँ से हम पहले एक बार निकालें, ये हमारा दूसरी बार, तीसरी बार, चौथी बार, पांचवी बार, ये हमारा छठा बार और ये 7 बार हो गया। इसके बाद हम फिर से क्रूस में फंदा लेंगे और पहले फंदे से निकालेंगे, फिर से हम फंदा लेंगे और इसके बाद हम 2-2 फंदा करते हुए लास्ट तक निकालते जाएंगे। तो ये हमारा सुंदर सा पत्ता तैयार हो गया। अब हम थोड़ी सी दूरी पर कैंची की मदद से ऊन को कट कर लेंगे और फिर हम पीछे की तरफ, ये जो हमारा पत्ता का पीछे का भाग है, इस तरफ हम क्रूस की मदद से ऊन को अच्छे से हम फंसा देंगे इस तरीके से कि ऊन हमारा दिखे ना, और जो हमारा एक्स्ट्रा ऊन बचेगा इसे हम कट करके निकाल देंगे। तो ये हमारा सुंदर सा पत्ता तैयार हो गया। बस इसी तरीके से आपको जितना भी मन है आप पत्ता बना सकते हैं। मैं आपको एक और पत्ता जो है बना करके दिखा देती हूँ। मैंने यहाँ पर टोटल 3 पत्ता तैयार किया है, तो यहाँ पर मैं आपको एक और पत्ता बना करके दिखा देती हूँ। फ्रेंड्स, आप इस तरीके से अंगूर ज़रूर बनाइएगा। इसे बनाना बहुत ही ज़्यादा आसान है, कम समय में ही आप ज़्यादा से करके आप बना सकते हैं। और इसमें मैंने स्टिच भी कम रखा है ताकि आपको बनाने में आसानी हो। तो हम इस तरीके से पहले ऊन को यहाँ पर अच्छे से लॉक कर देंगे और इसके बाद हम 10 चैन बनाएंगे और हम दूसरा पत्ता तैयार कर लेंगे। तो ये हमारा दूसरा पत्ता भी तैयार हो गया और पूरा बनने के बाद ये जो हमारा जितना भी ऊन रहेगा सभी ऊन को हम अच्छे से पीछे की तरफ लगा देंगे। तो पहले यहाँ पत्ता के पीछे हम लगाएंगे और ये वाला जो ऊन है इसे हम क्रूस की मदद से पहले इस तरीके से अंदर कर लेंगे और इसके बाद दोनों ऊन को हम अच्छे से बांध लेंगे। तो मैं आपको पूरा 3 पत्ता बना करके दिखाती हूँ। हमारा अंगूर का ऊपर का भाग तैयार हो गया। यहाँ मैंने 3 पत्ता तैयार कर लिया। अब हम नीचे का भाग तैयार करेंगे। सबसे पहले हम ऊन को इस तरीके से जोड़ लेंगे। तो पहले हम यहाँ पर एक चैन बना लेंगे और इसके बाद इसे हम जोड़ेंगे। तो ये हमने जो जाली तैयार किया था, तो किसी भी एक जाली में हम इस तरीके से पहले जोड़ लेंगे और इसके बाद हम 3 चैन 5 डबल क्रोशिया बनाएंगे, जो हमारा 6 डबल क्रोशिया हो जाएगा। तो ये हमारा पहले 3 चैन हो गया और इसमें हम 5 डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो क्रूस में फंदा लेंगे और जाली में डालते हुए निकालेंगे, फिर फंदा लेके 3 का 2, फिर 2 का 1 कर देंगे। तो ये हमारा डबल क्रोशिया हो गया। तो इसी तरीके से हम 5 डबल क्रोशिया तैयार कर लेंगे। चैन मिला करके टोटल हमारा 6 डबल क्रोशिया हो जाएगा।
तो ये हमारा 6 डबल क्रोशिया हो गया। हमने जो शुरू में 3 चैन लिया था तो ठीक उसके ऊपर वाले चैन में हम क्रूस को डालेंगे और फिर हम पीछे से फंदे को लेते हुए इस चैन से हम बाहर निकाल लेंगे इस तरीके से। और इसके बाद इसमें हम एक चैन लगा देंगे जो हमारा दूरी होगा। तो ये हमारा पॉपकॉर्न स्टिच जो है तैयार हो गया। इसी तरीके से हमें सभी जाली में पॉपकॉर्न स्टिच तैयार करना है एक चैन का दूरी लेते हुए। फिर से हम दूसरे वाली जाली में पहले 6 डबल क्रोशिया तैयार करेंगे। तो ये हमारा 1 हो गया, 2, 3, 4, 5 और ये 6। सबसे पहला वाला जो डबल क्रोशिया था तो ठीक उसके ऊपर वाले चैन में हम क्रूस को डालेंगे और फिर हम पीछे की तरफ से फंदे को इस तरीके से लेते हुए आगे कर लेंगे। तो ये हमारा पॉपकॉर्न स्टिच तैयार हो गया। इसके बाद हम एक चैन लगा देंगे तो हमारा 2 पॉपकॉर्न तैयार हो गया। इसी तरीके से हमें इस राउंड में टोटल 8 पॉपकॉर्न तैयार करना है। तो मैं आपको पूरा बना करके दिखाती हूँ। तो ये हमारा 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और ये 8 पॉपकॉर्न हमारा तैयार हो गया और पहला राउंड जो है हमारा तैयार हो गया। अब हम दूसरा राउंड तैयार करेंगे। तो इसके लिए हमने जो सबसे पहला वाला जो पॉपकॉर्न बनाया था तो 2 पॉपकॉर्न के बीच में जो हमारा एक चैन था तो यहाँ पर हम पहले क्रूस को डालेंगे ऊन को बाहर करते हुए इसे हम इस तरीके से लॉक कर देंगे और इसे छोड़कर दूसरे वाला जो इसके बगल में जो चैन है वहाँ पर हम लॉक करके यहाँ से हम बनाना शुरू करेंगे। तो इस राउंड में हमें 7 पॉपकॉर्न तैयार करना है। बीच में हमारा एक चैन का दूरी होगा, यहाँ तक हमें बनाना है टोटल 7। तो सबसे पहले हम यहाँ पर 3 चैन और 5 डबल क्रोशिया बनाएंगे जो हमारा 6 डबल क्रोशिया होगा। बनाने का तरीका हमारा एक ही रहेगा। पहले हम 8 पॉपकॉर्न बनाएंगे, फिर 7, फिर 6, फिर 5 और इसके बाद हम 3 और 1 इस तरीके से हमें बनाना है। तो ये हमारा एक पॉपकॉर्न तैयार हो गया और इसमें हम एक चैन लगा देंगे और इस राउंड में हमें टोटल 7 बनाना है। तो एक हमने बना लिया, 6 और हम तैयार कर लेते हैं। तो पूरा मैं 6 पॉपकॉर्न जो है बना करके आपको दिखाती हूँ। तो ये हमारा 1, 2, 3, 4, 5, 6 और ये 7 हमारा पॉपकॉर्न स्टिच जो है तैयार हो गया और हमारा दूसरा राउंड तैयार हो गया। अब हम तीसरा राउंड बनाएंगे। तो फिर से पहला वाला जो है चैन में हम इसे लॉक कर देंगे और इसे हम छोड़ देंगे और दूसरे वाले चैन से हम बनाना शुरू करेंगे। और इस राउंड में हमें 6 पॉपकॉर्न स्टिच तैयार करना है एक चैन के साथ। तो पहले हम 3 चैन और 5 डबल क्रोशिया बनाएंगे जो हमारा 6 डबल क्रोशिया होगा। हमारा एक पॉपकॉर्न स्टिच तैयार हो गया और हम 5 तैयार कर लेते हैं। इस राउंड में हमें 6 बनाना है। तो मैं आपको 6 पॉपकॉर्न स्टिच बना करके दिखाती हूँ एक चैन का दूरी लेते हुए। तो ये हमारा 1, 2, 3, 4,
5 और ये 6 पॉपकॉर्न स्टिच हमारा तैयार हो गया और तीसरा राउंड हमारा तैयार हो गया। अब हम चौथा राउंड बनाएंगे। तो इसमें हम फिर से पहले वाले चैन में लॉक करेंगे और दूसरे वाले चैन से हम बनाना शुरू करेंगे और चौथे राउंड में हमें 5 पॉपकॉर्न स्टिच एक चैन के साथ तैयार करना है। यहाँ से हम बनाना शुरू करेंगे। तो यहाँ पर हम 3 चैन और 5 डबल क्रोशिया बनाएंगे, जो हमारा 6 डबल क्रोशिया हो जाएगा। तो ये हमारा एक पॉपकॉर्न स्टिच तैयार हो गया और ऐसे ही हम 4 और तैयार कर लेंगे एक चैन का दूरी लेते हुए। इस राउंड में हमें 5 पॉपकॉर्न स्टिच तैयार करना है। हमारा 1 2 3 4 और ये 5 हमारा पॉपकॉर्न स्टिच तैयार हो गया और इसके बाद वाले राउंड में हमें 3 पॉपकॉर्न स्टिच तैयार करना है। तो पहले वाले चैन में यहाँ पर इसे हम लॉक करेंगे और दूसरे वाले चैन से हम बनाना शुरू करेंगे। तो यहाँ हमने लॉक कर दिया और इसके बाद यहाँ से हम बनाना शुरू करेंगे। इस राउंड में हमें 3 पॉपकॉर्न स्टिच तैयार करना है। तो यहाँ से हम बनाना शुरू करेंगे। पहले हम 3 चैन और 5 डबल क्रोशिया बनाएंगे, जो हमारा 6 डबल क्रोशिया हो जाएगा। हमारा एक पॉपकॉर्न स्टिच तैयार हो गया और हमने एक चैन लगा दिया। इसके बाद हम 2 और तैयार कर लेंगे। टोटल हमें 3 तैयार करना है। तो ये हमारा 3 पॉपकॉर्न स्टिच तैयार हो गया। इसके बाद हम एक पॉपकॉर्न स्टिच बीच में तैयार करेंगे। तो इसके लिए हम यहाँ पर सबसे पहला वाला जो ये वाला चैन है 2 पॉपकॉर्न स्टिच के बीचों बीच, इसे हम पहले इस तरीके से हम पहले फंदे को निकाल लेंगे और यहाँ पर हम एक पॉपकॉर्न स्टिच तैयार कर लेंगे। तो इसके लिए हम पहले 3 चैन और 5 डबल क्रोशिया बनाएंगे, जो हमारा 6 डबल क्रोशिया हो जाएगा। तो ये हमारा एक पॉपकॉर्न स्टिच तैयार हो गया। इसे हम इस तरीके से लॉक कर देंगे और इसके बाद हम थोड़ी सी दूरी पर कैंची की मदद से ऊन को कट कर लेंगे और फिर इसे हम अच्छे से यहाँ पर बांध लेंगे और फिर क्रूश की मदद से ऊन को हम छुपा देंगे इस तरीके से। फिर इसे हम हल्के हाथों से इस तरीके से चारों तरफ से सेट कर देंगे। तो फ्रेंड्स, ये देखिए हमारा सुंदर सा अंगूर तैयार हो गया। बस इसी तरीके से आपको जिस भी कलर का अंगूर तैयार करना है आप तैयार कर लीजिए और इसके बाद आप चाहे तो इसे तोरण में लगाइए या फिर आप टेबल के बीच में आप इसे
सजाने के लिए रख सकते हैं। देखने में बहुत ही ज़्यादा सुंदर लगता है। तो पहला तोरण आप इस तरीके से बना सकते हैं। सिंपल सा आप तोरण पट्टी बना लीजिए और बीच बीच में आप फूल इस तरीके से लगा करके आप बना सकते हैं, या फिर आप इस तरीके से पत्ता वाला झालर बना लीजिए फूल के साथ और बीच बीच में आप अंगूर को लगा सकते हैं। और ये दोनों का जो वीडियो है मैंने पहले ही अपलोड कर दिया है और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं लिख दूंगी। दोनों में से आपको जो भी डिज़ाइन पसंद है आप उसमें आप अंगूर को लगा सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आप यह डिज़ाइन एक बार ज़रूर बनाइएगा और आपको यह डिज़ाइन कैसा लगा प्लीज़ मुझे कमेंट में लिखिएगा। आशा करती हूँ कि आपको मेरा डिज़ाइन ज़रूर पसंद आएगा। तो मिलते हैं हम एक नए डिज़ाइन के साथ। थैंक यू।